अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो रेसिपी भी बहुत ही स्पेशल है। तो आज हम बनाने वाले हैं शानदार किस्म के, मज़ेदार किस्म के दही बड़े। वैसे तो मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ दही बड़े, लेकिन आज हमारी रेसिपी यूनिक इसलिए है कि आज मैं आपको दही बनाना भी सिखाऊंगी कमर्शियल स्टाइल में, जो कि रेस्टोरेंट में मिलता है, ठेले वालों के पास मिलता है। वो क्या करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं दही की और उसको बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, वो टिप्स और ट्रिक्स सारे शेयर करेंगे, साथ में बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार किस्म के बड़े बनेंगे, झटपट तैयार होंगे, खुशबूदार और मज़ेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म के दही बड़े बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल वे में हम तैयार कर रहे हैं, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन इंग्रेडिएंट की जिससे हमें दही को रेडी करना है। अच्छा, आप देख सकते हैं मेरे पास एक बोल में दही है, ये तकरीबन 250 ग्राम्स है, 1 पाव के बराबर दही है। ये हमने लिया है बाज़ार से, लेकिन इसकी क्वान्टिटी हमने ज़्यादा करनी। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करें, कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करेंगे। 4 टेबल स्पून भर के लिया है कॉर्नफ्लावर, जो कि हम यूज़ करते हैं यूजुअली जब हम कोई भी सूप बनाते हैं। 4 टेबल स्पून लेंगे। इसको मीठा करने के लिए दही को तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने लिया है, इसके अंदर चीनी ली है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बड़े हम बना रहे हैं माश की दाल के बना रहे हैं। मैंने 1 कप दाल ली थी, तकरीबन इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद देखें कितनी अच्छी ये फूल गई है। जितना टाइम आप भिगोएंगे रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो ये 1 कप भर के मैंने ली थी और तकरीबन 4 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। जब हम दाल को ग्राइंड करेंगे उसमें डालेंगे हम अदरक के तकरीबन 1 इंच के मेरे पास 4 टुकड़े हैं। ये ग्राइंडिंग के टाइम डालेंगे। नमक यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन ½ टीस्पून, ये दही में जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने बाज़ार वाला दही लिया था उसको रेडी कर लेंगे। अच्छा, अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसमें पानी भी होता है गर्मियों में, तो उसको क्या करना है, आपने पानी निकाल देना है उसका एक्सेस, और इस तरह का गाढ़ा दही होना चाहिए। मेरे पास गाढ़ा ही है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से पहले मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें ये होता है थोड़ी गुठलियाँ वगैरह होती हैं, वो निकालना लाजमी है। बिल्कुल फ़ाइन और स्मूथ टेक्स्चर होना चाहिए। मिक्सिंग मैं कर रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा, बस ये इनफ है। बस इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है। मिक्सिंग मैंने अच्छे से कर लिए। देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर लग रहा है। कोई इसके अंदर गुठली नहीं है, परफेक्ट सा हो गया है। बस मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था 4 टेबल स्पून, उसको क्या करना है, जस्ट पानी में डिज़ोल्व करना है। इतना पानी डालेंगे तकरीबन ½ ग्लास के बराबर, कि अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इसके अंदर कोई लंप वगैरह नहीं रहना चाहिए। बस इतना इनफ है। ½ ग्लास मैंने पानी डाल दिया है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। कॉर्नफ्लावर को मैंने डिज़ोल्व कर लिया था पानी में। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, कोई इसके अंदर लंप, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। तो ये भी रेडी हो गया परफेक्ट सा। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसमें मैंने मेजर करके एग्जैक्ट 3 ग्लास के करीब पानी लिया है। वही ग्लास जिससे हम पानी वगैरह पीते हैं वही लिया है, तो मेजर करके लेना है आपने 3 ग्लास। तो ये चला जाएगा इसके अंदर। पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने आपको नमक दिखाया था ½ टीस्पून, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। बस मैं इतनी देर का वेट करूँगी कि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, थोड़ा सा पानी गर्म होने लगे। नमक डाल दिया था मैंने, इसको थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे रख दिया था। देखिए पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है, धुएँ निकल रहे हैं, परफेक्ट है। अब इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, चूल्हे का जो आंच है फ्लेम में बिल्कुल लो कर देना है। अच्छा, अब जो मैंने कॉर्नफ्लावर डिज़ोल्व करके पहले से ही रख लिया था, डालने से पहले लाजमी चलाएं। मैं हमेशा बताती हूँ कि कॉर्नफ्लावर डिज़ोल्व करके जब हम रखते हैं तो नीचे की तरफ वो बैठ जाता है, तो डालने से पहले लाजमी एक दफ़ा चला लें। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाना है, हाथ नहीं रोकना है, साथ साथ चलाना है, वरना क्या होता है इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको करना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा मैं डालती जा रही हूँ और साथ साथ चलाती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, चूल्हे की आंच भी कम रखनी है, वरना क्या होता है इसका टेक्सचर पूरा ख़राब हो जाता है और इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्प्स बन जाते हैं, जो कि टेक्सचर को पूरा ख़राब कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट बनता जा रहा है ना, क्योंकि मैं स्लोली डाल रही हूँ इस तरीके से। ये देखें, बस इसी तरीके से मैंने सारा डालना है। सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया है। जो मैंने कॉर्नफ्लावर डिज़ोल्व करके रखा था, इस तरह का टेक्सचर आ गया है। अब इसको मैंने क्या करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, ताकि इसका एक कच्चापन जो होता है कॉर्नफ्लावर का वो हमें निकालना है। तो तकरीबन 1 से 1.5 या 2 मिनट मैक्सिमम इसको हम पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। कॉर्नफ्लावर डाल के मैंने इसको पका लिया था। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होगा। बस अब मैंने क्या करना है, इसको कंप्लीट ठंडा कर लेना है।
कॉर्नफ्लावर को मैंने तकरीबन काफ़ी हद तक इसको ठंडा कर लिया है। रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है, ये नहीं कि फ्रिज में आप रखते हैं, बाहर ही रखना है, रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है। जो धुआं निकल रहा होता है वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको शिफ्ट कर लेना है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। दिखाने का मकसद ये देखें इतना थिक होना चाहिए जब आप बनाएं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक बोल में शिफ्ट कर दूँगी ताकि और मज़ीद ये ठंडा हो जाए। कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर देखें बिल्कुल ठंडा हो गया है। अच्छा, जो दही मैंने पहले फेंट के रख दिया था वो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। लम्प नहीं होना चाहिए, दोनों टेक्सचर देखें बहुत फ़ाइन है। तो बस ये डाल के मैंने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। दही डाल के मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग मैंने कर ली है। ये देखें माशाल्लाह लग रहा है ना कि दही लेकर आए हैं आप बाज़ार से। तकरीबन देखिए ये इसकी क्वांटिटी तकरीबन हो गई है 1 से 1.5 किलो के बराबर ये दही हो गया है। 1 पाव दही से देखें कितना माशाल्लाह फ़ाइन लग रहा है। कोई पहचान भी नहीं सकता कि इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर मिलाया है। यही वो तरीका होता है जो बाज़ार वाले अप्लाई करते हैं दही को बढ़ाने का। तो ये एक सीक्रेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नमक तो हमने इसमें डाल दिया था ऑलरेडी जब हम इसको कुक कर रहे थे। थोड़ा मिठास के लिए बड़ों में जो दही होता है थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। तो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी ली थी। चीनी डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमारा मज़ेदार किस्म का ये दही जो है, जो हमने होममेड बना लिया, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर ली कमर्शियल स्टाइल, तो ये रेडी हो जाएगा। चीनी डाल के मैंने अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। चीनी मेरे पास थोड़ी मोटी थी तो थोड़ा टाइम लगती है डिज़ोल्व होने में। आप इसका टेक्सचर देखें क्या बेहतरीन लग रहा है। लग रहा है कि दही लेकर आएँ और उसको बस फेंटा है और शानदार सा तैयार कर लिया है। क्या खूब लग रहा है देखें माशाल्लाह। ये कमर्शियल रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है, चना चाट में इस्तेमाल होता है और स्पेशली दही बड़ों में। तो परफेक्ट सा हमारा दही जो हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया था और कितना ज़्यादा माशाल्लाह कर लिया, परफेक्ट सा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दही हमारा रेडी, दही हमने रेडी कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, माश की दाल के जो बड़े हैं वो हमने रेडी करने हैं। मैंने एक ब्लेंडर का जग ले लिया है। माश की दाल देखिए इस तरह की होती है जो कि मैंने भिगो दी थी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ब्लेंडर के जग में ये दाल डालनी है। पानी में एक्सेस निकाल दिया था तो पहले क्या करेंगे, सारी दाल हम इसके अंदर डाल देंगे। दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जो मैंने आपको अदरक की 1 इंच के 4 टुकड़े दिखाए थे, इसको डालने का मकसद ये होता है कि माश की दाल बहुत बादी होती है, बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करती है। तो अगर आप ये डाल लेंगे ना तो डाइजेशन में बहुत ईजी रहता है। तो हम तो लाजमी डालते हैं, इससे ये होता है कि खस्तगी भी आती है और डाइजेशन में भी आसानी रहती है। तो बस मैंने क्या करना है, ये डाल देना है इसके अंदर। और इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि इसकी ग्राइंडिंग जो है अच्छे से हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मैं ग्राइंड करूँगी। संभल के डालना है, ये ना एक साथ पानी भर दिया तो ये क्या होगा, पूरा वाटरी हो जाएगा। थोड़ा थिक बैटर चाहिए हमें इसका। अब मैं क्या करूँगी, इसको ब्लेंड कर लूँगी। दाल को मैंने पीस लिया था। देखिए जितना पानी मैंने आपको दिखाया था ना उतना पानी तो मैंने लिया था, लेकिन मैंने उतना ही और ले लिया था, मतलब उसकी डबल क्वांटिटी ले ली थी। बस इतनी ही पानी में मैंने इसको देखिए ग्राइंड किया है। थोड़ा आपको दाना भी दिख रहा होगा, ये ना हो कि बिल्कुल ही आप मैश कर लें। माश की दाल ये होती है जब हम बड़े बनाते हैं थोड़ा दरदरा सा ही रखते हैं क्योंकि वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखें इस तरह का परफेक्ट, ये देखें ये टेक्सचर होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए। बस अब मैं क्या करूँगी, इसको एक बोल में निकालूंगी और इसको खूब अच्छे से हमने क्या करना है, फेंटना है हाथ से। दाल को मैंने निकाल लिया था एक बड़े बर्तन में। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हाथ की मदद से ना इसको फेंटना है। माश की दाल का हिसाब कुछ इस तरह का होता है कि जितना हम इसको फेंटते हैं और इसके अंदर एयर आती है तो बड़े हमारे उतने ही फ्लफ़ी बनते हैं, गुठली वगैरह बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत ही शानदार बनते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल के ऊपर। बहुत तरीके से मैंने आपको बड़े बनाना सिखाए हैं। दही बड़े अगेन सिखा रही हूँ क्योंकि रमज़ान तो इसके बगैर गुजरता ही नहीं है, बड़ों के बगैर दही बड़े। तो बस मैंने क्या करना है, इसको हाथ की मदद से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए, मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे से फेंटा है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको एयर महसूस हो रही होगी, इसका आपको टेक्सचर भी लग रहा होगा कि बढ़ गया है क्योंकि इसके अंदर हमने एक एयर जनरेट कर ली है। इस तरीके से फेंटने से इससे होता है बहुत फ्लफ़ी बनते हैं, कोई गुठली नहीं बनती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बैटर जो है परफेक्ट सा रेडी हो गया है। ऑयल हमने पहले ही गर्म करने रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसके बड़े फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। डाल के पहले हम मिक्सचर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखें अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा देखें ऊपर की तरफ आना शुरू हो रहा है। तो तकरीबन हो ही गया है। तकरीबन 1 से 2 मिनट में और वेट करूँगी, फिर हम इसके अंदर बड़े डालेंगे। ये ना हो कि ऑयल बहुत गर्म कर लें तो ये होता है उससे भी जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हो गया है। बस अब मैंने क्या करना है, इसको निकाल लेना है और बड़े फ्राई करेंगे एक एक करके।
मैंने एक बड़े साइज़ का स्पून ले लिया था, उससे बैटर ले लिया है थोड़ा सा। बस मैंने क्या करना है, इसको इस तरीके से डालते जाना है। ये खुद ही अपना शेप ले लेता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बना रही हूँ। वैसे तो मैं हाथ से ही डालती हूँ, लेकिन कुछ लोग इस तरह डालना भी पसंद करते हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। शेप की आप फिक्र नहीं करें, जब ये बनेंगे तो ये अपना शेप खुद ही ले लेते हैं। तो बस गुंजाइश के हिसाब से मैं इसके अंदर डालती रहूँगी। फ्लेम मैंने देखे कम रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं रखना है, हल्की आंच पे ही, मीडियम टू लो पे हम इसको बना रहे हैं। बस इस तरीके से मैं डालती जाऊँगी गुंजाइश के हिसाब से। बड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। देखिए ये खुद ही फूलना शुरू हो गए हैं। साइज़ भी देखिए रेंडमली इसका खुद अपने आप ही सेट हो रहा है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनते जा रहे हैं। देखिए कितने फ्लफ़ी लग रहे हैं ना, कितने फूले फूले लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैं इसको टर्न करके दिखती हूँ। अभी नहीं, इसका गोल्डन कलर खूबसूरत सा हमें चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम मैंने किया हुआ है। हाथ से डालना चाहें आप हाथ से भी डाल सकते हैं, स्पून से डालना चाहें, जैसे आपको पसंद है आप डालें। ज़बरदस्त ही बनेंगे इंशाल्लाह। बस मैंने क्या करना है, 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको कुक करना है, ताकि खूबसूरत सा सुनहरा गोल्डन कलर जो होता है वो आ जाए। अब मैं इसको टर्न करके देख लेती हूँ। देखिए कलर इसका चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा, किस कदर खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, शानदार किस्म का। तो टर्न करके भी हमने इसको फ्राई कर लेना है। क्या खूब बन रहे हैं माशाल्लाह, क्या फ्लफ़ी बन रहे हैं। हमने इसको जो फेंटा था ना, उसी से देखें ये फ्लफ़ी बने। इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं होगी, क्योंकि ये फूल रहे हैं। कितने शानदार बन रहे हैं, बहुत ही शानदार। बस दूसरी तरफ से भी मैंने क्या करना है, इसको गोल्डन कलर इसी तरह का दे देना है। बड़े हमारे फ्राई हो गए हैं दोनों तरफ से माशाल्लाह, खूबसूरत सा देखिए कलर आ गया है। बस हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये वाले बड़े जो हैं हमने 2 दफ़ा फ्राई करने हैं। एक दफ़ा हमने ये वाला कलर देना है। जब सारे फ्राई कर लेंगे तो इकट्ठे हमने क्या करना है, इसको डार्क कलर देना है, जैसे कि बाहर आपको मिलता है, रेस्टोरेंट में मिलता है, या आप किसी भी शॉप पे जाके खाते हैं, तो वो डार्क कलर देना है। बस पहले मैंने क्या किया है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे एक बार इसको फ्राई कर लिया। बाकी की जो रह गए वो भी मैं इसी तरीके से फ्राई करूँगी। सेकंड बैच भी मैं कर लेती हूँ। अच्छा, हमने इसको क्या करना है, बड़ों को 2 दफ़ा फ्राई करना है, ठीक है ना। इससे ये होता है कि एक तो फ्राइंग बहुत अच्छी हो जाती है, अंदर तक जो दाल जो है ना वो परफेक्ट सी गल जाती है। ये नहीं होता कि अंदर कोई कच्चापन रह जाता है। पहले तो हमने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे एक शॉट में हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। फिर जब ये हो जाएंगे तो अगेन हमने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना होगा। तो बस देखिए मैं रेंडमली डाल रही हूँ ना, ये खुद ही अपना शेप ले लेते हैं। फ्राइंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। देखें कैसे कैसे शेप बन गए, कोई चांद लग रहा है, कुछ किस तरह का बन गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके शेप से, क्योंकि जब ये दही में पड़ जाते हैं ना तो कुछ भी पता नहीं चलता। देखिए कितने फ्लफ़ी बने हैं, कितने फूले फूले, कितने शानदार लग रहे हैं। सेकंड राउंड भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया है, बहुत ज़बरदस्त था। तो एक्सेस ऑयल मैंने क्या करना है, निकाल लेना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गए। बड़ों का एक राउंड तो हमने कर लिया था। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन हाई फ्लेम पे, चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ करनी है। ऑयल हमारा बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। अब हमने इसको मज़ीद डालकर एक कलर देना है। इससे ये होता है थोड़े से जो इसके एजेस हैं वो थोड़े क्रंची रहते हैं, जैसे कि ठेलों पे आपको मिलते हैं, एक टेस्ट आता है वो आएगा इंशाल्लाह। तो बस हाई फ्लेम पे हमने क्या करना है, इसको एक अच्छा सा खूबसूरत सा एक कलर दे देना है। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त एक डार्कर शेड आ रहा है, वैसे ही जैसे कि बाहर आप जाके खाते हैं, बाज़ार से लेके खाते हैं। तो बस ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको डार्कर कलर देने में। इससे ये होता है कि बहुत फ्लेवर, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है। तो और इससे ये होता है कि जो दाल का एक हमें रहता है कि दाल अंदर से कच्ची ना हो, वो भी नहीं रहती है। बस ये परफेक्ट सा हो गया। अच्छा, मैंने पानी में बिल्कुल नहीं डाला था जब इसका फ़र्स्ट राउंड किया था। अब हम इसको क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। पहले प्लेट में निकालेंगे, फिर पानी में सोक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बस का कलर हमने चेक करना है, हमें एक डार्कर कलर चाहिए। दोनों तरफ से देखें माशाल्लाह अच्छा सा इक्वली एक जैसा कलर आ गया है, परफेक्ट सा। बस अब मैंने क्या करना है, इसको स्ट्रेनर में निकालना है। पहले मैं इसको क्या करूँगी, स्ट्रेनर में निकालूंगी, फिर मैं इसको पानी में डाल दूँगी। जो रूम टेम्परेचर पे पानी रखा होता है, कोई गर्म पानी में नहीं डालना है हमें। रूम टेम्परेचर पे जो पानी रखा होता है, जो टैप वाटर होता है, उसमें मैं क्या करूँगी, सोक कर दूँगी। सेकेंड राउंड भी ऐसे ही कर लूँगी, पर एक साथ ही सारे पानी में डाल दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ हमारे जो बड़े हैं। बड़े साइज़ का मैंने एक बोल ले लिया था, पानी डाल दिया, सिंपली टैप वाटर लिया है। कोई मैंने इसके अंदर गुनगुना कोई गर्म पानी नहीं लिया है। इसमें मैं क्या करूँगी, सिंपली हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा क्या करूँगी, नमक डालूँगी। थोड़ा सॉल्टी वाटर चाहिए क्योंकि हमने बड़ों को इसके अंदर डिज़ोल्व करना है। अच्छा, जो मैंने रेडी करके रखे थे, देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, कितने शानदार लग रहे हैं। बस ये सारे क्या करूँगी, इस पानी के अंदर डाल दूँगी। इसको इतनी देर हम छोड़ेंगे कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 15 मिनट के लिए तो हमने इसको छोड़ना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। बस ऐसे ही इसको छोड़ देना है।
तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिए। मेरे पास टाइम कम था, लेकिन अगर आप 30 मिनट्स के लिए भी छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो बस अब मैंने क्या करना है, सिंपली इसका जो एक्सेस वाटर है आराम से निकालना है, ये ना हो कि टूट जाए। तो एक्सेस वाटर निकाल के मैंने एक प्लेटर जिसके अंदर मैंने इसको डिश आउट करना है, सिंपली मैं इस तरीके से इसको रखती जाऊँगी। ये देखिए कितने फ्लफ़ी बने ना, अंदर इतनी एयर है इसके अंदर कि गुठली तो बिल्कुल नहीं होगी इंशाल्लाह। बस ये देखिए मैं इस तरीके से निचोड़ रही हूँ और ये रखती जा रही हूँ। लग रहे हैं ना बिल्कुल जैसे कि बाज़ार से लेकर आए शानदार किस्म के। बस सब इसी तरीके से स्प्लैटर में रख दूँगी। सारे मैंने बड़े जो थे वो मैंने सेट कर लिए। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। दही भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बनाया है बजट फ्रेंडली बनाया है, शानदार किस्म का। मैंने इसको पोर कर दिया था इसके अंदर एक जग के अंदर। अब देखें मैं इसके अंदर इस तरीके से ये ज़बरदस्त, ये देखें दही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इतनी खुशी होती है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं घर में रह के, वो भी बाज़ार के स्टाइल से, रेस्टोरेंट स्टाइल, तो बहुत ही खुशी होती है। दही देखें क्या शानदार लग रहा है, बहुत ही फ्लफ़ी है टेक्सचर, बहुत ही ज़बरदस्त बना है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से पोर कर देना है। दही मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी मज़ेदार किस्म की हमारी होममेड चटनी, जिसकी रेसिपी मैं कई बार अपने चैनल के ऊपर डाल चुकी हूँ। बहुत ही शानदार इमली की चटनी है, ये मैंने बना ली थी पहली। इसकी रेसिपी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप बनाना चाहते हैं इस रमज़ान में मेरी ये मज़ेदार वाली चटनी, तो फ़ौरन जाइएगा मेरे चैनल के ऊपर, सर्च कीजिएगा, आपको ये इमली की खट्टी मीठी चटनी मिल जाएगी। तो बस ये भी मैंने इसके ऊपर डाल देनी है। ज़बरदस्ती ये चटनी, इमली की चटनी चली गई है, साथ में जाएगा होममेड मज़ेदार किस्म का चाट मसाला। ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी भी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। बहुत ही शानदार बनता है, खुशबूदार बनता है, घर का जो हम चाट मसाला बनाते हैं। तो बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला इसके ऊपर डाल दें, जितना भी आपको पसंद है, मज़ेदार किस्म का। तो ये ज़बरदस्ती क्या शानदार प्लेटर बनी है कि देखते ही दिल कर रहा है कि फ़ौरन खा लिया जाए इसको। क्या शाही अंदाज़ की प्लेटर लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चाट मसाला डाल दिया है, थोड़ी सी रेड चिलीज़ रेगुलर जो घर में यूज़ करते हैं डाल देंगे, ये भी बड़ी अच्छी लगती है, खुश रंग लगता है। ये देखें डिश हमारी ज़बरदस्त लगने लगती है। बस थोड़ी सी डाल देंगे उसके ऊपर पीसी हुई मिर्चें। मज़ेदार किस्म की होममेड दही जो हमने बनाया है और बड़े बनाए माश की दाल की ज़बरदस्त किस्म का प्लेटर रेडी हो गया है। क्या शानदार लग रहा है, क्या ही खूब लग रहा है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है चटनी की, चाट मसाले की, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं, रेडी टू ईट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान स्पेशल मज़ेदार किस्म के हमारे माश की दाल के दही बड़े रेडी हो गए। ज़बरदस्त किस्म की, शानदार किस्म की मैंने एक प्लेटर रेडी करी है। दही भी देखें मैंने कितना ज़बरदस्त कमर्शियली तैयार करा है, कितनी क्वांटिटी हमने कर दी इसकी, थोड़े से दही में रखे, कितना फ्लफ़ी टेक्सचर लग रहा है दही का। देखा आपने, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाज़ार में जाके आप लोग खाते हैं। शानदार दही बड़े बने हैं, बड़े शानदार बने हैं, बिल्कुल स्पंजी बने, कोई गुठली नहीं बनी है। तो इस रमज़ान में लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके ये वाले मज़ेदार प्लेटर कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।